नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में अभी हम बात करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में। आज यानी 31 जनवरी 2023 से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से आज के बजट सत्र की शुरुआत की गई। अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग के तहत आर्थिक प्रभाग के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का यह आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए की जाती है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण का मकसद भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार करना और आगे का रास्ता बताना है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया था। 1964 के बाद से आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से एक दिन पहले ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के प्रमुख बिंदुओं को अब ध्यान दें तो वर्ष 2023 में भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी दर 6.5 से 7.0% रहेगी, जबकि सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6 से 6.8% लगाया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई। 2018-19 में यह 5.8% से गिरकर 2020-21 में 4.2% हो गई। सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार की विस्तारित इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम यानी ECLGS का लाभ MSME को दिया जाएगा। MSME सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 30.6% से अधिक रही है। वहीं IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के कारण रिकवरी दर पिछले साल की तुलना में अधिक रही है, जबकि GNPA यानी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात पिछले 7 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2016 के मुकाबले सामाजिक क्षेत्र पर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। स्वास्थ्य पर उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों के कारण आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी आई है और यह वर्ष 2014 के 64.2% से घटकर 2019 में 48.2% रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% रहा है। 2005-6 से 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जबकि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट के तहत अगस्त 2022 तक 65 लाख से अधिक घरेलू, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी हासिल कर सकेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मकसद वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। 2021-22 में कुल उत्पादन 315.7 मिलियन टन रहा, जबकि 2018 से ही सभी अनिवार्य फसलों का MSP औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया। बाजरा पहल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज बाजरा को बढ़ावा देने में भारत सबसे आगे रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बना है। वित्त वर्ष 2021 में भारत में 29 करोड़ यूनिट मोबाइल फोन बनाए गए। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं को 14 श्रेणियों में बढ़ाया गया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ने के लिए देश में 4 लाख करोड़ का अनुमानित पूंजीगत व्यय भी किया जाएगा। कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत का सेवा क्षेत्र लचीला निर्यात क्षेत्र बन रहा है। देश में डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सेवा और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर महत्वपूर्ण काम भी किया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में सेवा क्षेत्र 9.1% की दर से बढ़ेगा। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18% की दर से बढ़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला दुनिया में रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। प्रेषण बाहरी वित्त पोषण यानी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का सेवा निर्यात के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश भी है। यह स्थिति नवंबर 2022 के अंत तक की बताई गई है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।